डंडा ला इधर मार यहाँ साला हमारी जमीन में नमाज कैसे पड़ेगा? 3 दिन से हमारा चोर पुलिस बुला उठा पुलिस बुला कि माचू। नाम बता, तेरा नाम क्या है? नाम साहिब है। साहिब कहाँ रहता है? यहीं रहता हूँ रेशमबाड़ी में। यहाँ नमाज तेरी माँ की साले, मेरी ब्राह्मण की जमीन में तू नमाज कैसे पढ़ रहा है? अंदर के सामने कैसे पढ़ रहा है नमाज? खराब जब मेरी हिंसा गर्दन तेरी कर जाल जीवा कर दूंगी, मगर झूठ मत बोलिए। मैंने अपने सीने का दुख फैलाया। क्या सिर्फ मुसलमान होना इस हिंदुस्तान के अंदर गुनाह हो गया है? और जिस तरीके से रुद्रपुर शहर में मुसलमानों के खिलाफ सीधे तौर पर नफरत परोसी जा रही है, राजनीतिक तौर पर। जी हां, मेरे शब्दों पर आप ध्यान दीजिए, राजनीतिक तौर पर। क्योंकि चुनाव बिल्कुल सामने है, 10 महीने बाद चुनाव होने हैं और राजनेताओं ने अपनी राजनीतिक गोटी फिट करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव फैलाकर पूरा माहौल तैयार करने की कोशिश कर दी गई है। कल जिस तरीके से शर्मसार करने वाली वो घटना हुई, अटरिया मंदिर के पास में जो नदी या नहर के किनारे की जगह है, वहां पर खाली जगह पर नमाज पढ़ रहे थे शाम की वक्त की शाहिद, और अचानक से वहां पर शर्मा जी जो पुजारी या मंदिर के संचालक बताए जा रहे हैं, वो लाठी लेकर पहुंचते हैं। और सिर्फ लाठी उनके हाथ में नहीं होती है, बल्कि उनके हाथ में कैमरा भी होता है। वो अपशब्द बोलते हैं, गला पकड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जय श्री राम के नारे लगवाते हैं और बहुत बेइज्जती के साथ एक नमाजी को खदेड़ देते हैं। रोते पिटते हाथ देख सकते हैं, टूटा पड़ा है, चोट है। ये शरीर की चोटें हैं जो समय के साथ शायद भर जाएंगी, लेकिन जो दिल दिमाग मस्तिष्क पर शाहिद के चोट पहुंच चुकी है, उस घाव को भरने में हो सकता है लंबा वक्त लग जाए। इस रुद्रपुर विधानसभा के विधायक शिव अरोरा का शर्मनाक बयान भी सामने आया है। वो सीधे सीधे इस पूरे प्रकरण को लैंड जिहाद से जोड़ रहे हैं। ऐसे पवित्र स्थान पर जाके जबरदस्ती नमाज पढ़ने की कोशिश करना, यहीं से एक लैंड जिहाद की प्रवृत्ति खड़ी भी होती है। और जिस तरीके से ये आरंभ हुआ है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में लैंड जिहाद जहां जहां हुए हैं, इस प्रकार की प्रवृत्ति से आरंभ होते हैं। विधायक शिव अरोरा को ऐसे नाजुक वक्त में संयम से काम लेना चाहिए था और कम से कम पीड़ित व्यक्ति की भी एक दास्तां सुननी चाहिए थी, लेकिन नहीं, क्योंकि सब कुछ राजनीतिक एंगल से तय हो रहा है। ये कहते वक्त मैं बिल्कुल संकोच नहीं करूंगा, क्योंकि चुनाव नजदीक है, इसलिए अब सीधे सीधे हिंदू मुसलमान पर, खासतौर पर रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में राजनीति सर चढ़ने लगी है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, न जाने कितने किस्म के जिहादों का जिक्र यहां पर बहुत तेजी से हो रहा है। मसला सिर्फ इतना था कि शाहिद नमाज पढ़ रहे थे, उस जगह पर मंदिर के संचालकों को गहरी आपत्ति, और वो आपत्ति कानून के दायरे में होती तो बात समझ में आती, लेकिन ऐसा ना कर कर कानून को हाथ में लेकर और इनको, शाहिद को सबक सिखाने का तो सिर्फ एक सुगुपा या बहाना था, असल निशाना मुसलमानों पर ही था। और इस रुद्रपुर शहर के अंदर, उत्तराखंड में भी और पूरे देश में मुसलमानों को तेजी से नफरत, घृणा और हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है। ये कौमी एकता के गुलदस्ते की नगरी रुद्रपुर, ये सर्वधर्म संभाव, वसुदेव कुटुंबकम का नारा हम इस हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब में किस किस्म का जहर घोल रहे हैं, इस पर सोचने समझने की जरूरत है। शाहिद भाई जी तकलीफ में हैं, और ये घाव जो मैं देख रहा हूं, क्या हुआ? हाथ टूट गया? जी साहब, यहाँ से हाथ टूट गया, सब अक्सर हो गया। 2 ये पसली मेरे खत्म हो गई है, एक यहाँ से टूटी है, ये टूटी पड़ी है, ठीक है। तो ये डंडे लगे हैं, 8-10 डंडे ये मारे मेरे चूतों में, जिसमें मुझसे छुआ नहीं जा रहा है जैसे। और 3 दिन से मैं वहाँ नमाज पढ़ रहा था, कोई ऐसी वो नहीं था। मुझे 3 दिन से उन्होंने, किसी ने भी नहीं कहा, नहीं भाई साहब यहाँ से आप नमाज ना पढ़े। 3 दिन से, चौथा दिन जब मैंने पहुंचा, मैंने मतलब ये जो बात कही जा रही है कि 3 दिन से आप लगातार नमाज पढ़ रहे थे, ये बात सच है? जी साहब,
सच है जी सच। क्योंकि आप आज भी रोजे में रहे होंगे। आज रोजा खुल गया ना? नहीं, आज तो मैं रोजे में नहीं था। आज रोजे में नहीं थे। दवाई वाई खाई है तो मैं रोजे में नहीं था। अच्छा। ठीक है। वैसे मैं 3 दिन से रमजान का पाक महीना चल रहा है, झूठ तो आप नहीं बोलेंगे। मैं इस बार सच बोलने के जनाजे की चारपाई पे बैठा हूँ, कोई झूठ वाली बात नहीं है। जी जी सर। सुनिए। शाहिद की माता जी हैं पीछे। मगर झूठ मत बोलिए। क्या कह रहे हो माता, बोलो। बेटा मुझे कहीं चाहे मेरी हिंसा गर्दन तेरी कर जाल जीवा कर दूंगी, मगर झूठ मत बोलिए। अगर मैंने अपने सीने का दुख फैलाया, पता नहीं बेटा जी कैसे हाथे आ गया, मार मोर के कहीं डाल देते, क्या करते। शाहिद की माता जी हैं, पत्नी हैं और 2 बेटे हैं। और ये छोटा सा परिवार है, छोटा सा घर है और तकलीफ इस समय बहुत बड़ी है। और इस बड़ी तकलीफ में अड़ोस पड़ोस के लोग जरूर ढांढस बंधा रहे हैं, लेकिन संविधान का, हुकूमत का शाहिद के साथ खड़ा होना बेहद जरूरी है। तभी हम कह सकते हैं कि नहीं, हम सच्ची डेमोक्रेसी में इस अंबेडकर के नियम कानून संविधान के दायरे से हम संचालित हो रहे हैं। कहाँ पर आप काम कर रहे थे? ये अटरिया मंदिर के बिल्कुल बराबर से काम कर रहा था, जहाँ ग्राउंड है। से काम कर रहे थे? वहाँ लगभग 7-8 दिन हुए मुझे काम करता हुए। 7-8 दिन से जी काम साहब। कर रहे थे। राजमिस्त्री का काम जी करते हैं आप? कितनी उम्र हो गई आपकी? लगभग मेरे 50 के फिर में होगी उम्र। 50 साल। जी, और 50 से कमी होगी, पर नहीं है, कहीं ज्यादा नहीं है। अच्छा, राजमिस्त्री का काम कब से कर रहे हैं? राजमिस्त्री के काम को तो मुझे लगभग 18-19 साल से काम कर रहा हूँ। 18-19 जी साल से। साहब। और इस पूरे रुद्रपुर शहर के अंदर करते होंगे आप? यहाँ मुझे 22 साल हो गए। 22 2004 में आया था मैं। अच्छा, उससे पहले कहाँ थे? वहाँ मैं उसमें था, कैमरी में। कैमरी में? जी, जी, आप रहने वाले कैमरी के हैं? जी साहब। मुख्य रूप से, है ना? जी साहब। तो ये जो आपने मकान लिया, आपने खुद अपना लिया है या किराए पे है? नहीं, अपना लिया है। अपना लिया जी हुआ है। सर। 2004 से आप यहाँ कंटिन्यू? जी सर। तो 2004 से रुद्रपुर शहर में तमाम गलियों में, मोहल्लों में सब मैं जानता हूँ, वो ऐसा जानते नहीं- होंगे, जी काम साहब। किया होगा। तो कभी ऐसा कुछ हुआ? कुछ आपके नहीं साथ? हुआ आज तक, एक पूर्वा किसी ने मेरे ऊपर नहीं डाला। कभी कोई आपको इस बात का एहसास हुआ कि सब मैं मुसलमान हूँ इसलिए नहीं। रुद्रपुर से कोई फर्क, भेदभाव? कोई फर्क नहीं हुआ। कुछ लोगों के घरों में मैंने नमाजें पढ़ी हैं रमजानों के महीने में। जब टाइम आता था, रमजान लगता था, वो लोग मुझसे खुद कहते कि आप मस्जिद में चले आओ, क्या यहाँ मुसल्ला बिछाओ, आप नमाज पढ़ो अपने घर में। जहाँ आप काम करते रहे होंगे? जी, जहाँ जहाँ काम करा था मैंने। हाँ। नहीं, क्या हुआ था फिर? आप काम से कितने बजे छूटे? वहाँ मैं 1 बजे छोड़ा। 1 बजे के बाद में फिर मैंने वहाँ नमाज वजूद बनाया, नमाज पढ़ने में खड़ा हुआ। 2 रकात नमाज नहीं पढ़ पाया। क्या सोच के आप वहाँ पर गए थे? मतलब सोचो कुछ क्या नहीं था, ऐसा था वो प्लाट खाली पड़ा हुआ था। अच्छा। जगह खाली थी, घास भी थी छाड़ के। तो मैंने इधर गंदाई की जगह नाले की तरफ, मैं इसमें घास की जगह नमाज पढ़ ले करूँगा। वो मंदिर की जगह थी क्या? है मंदिर की जगह, बताते यही है, वो मंदिर की जगह है। अच्छा। बाकी वहाँ बाउंड्री करो भी है। मंदिर के अंदर तो नहीं थे? मंदिर ना, ना, ना। प्रांगण के अंदर जहाँ टीन सेट बनाए वहाँ नहीं, उधर तो बहुत पीछे था मुझसे। अच्छा। उससे कम से कम इतनी दूर होगा जैसे हमारे होली चराया, हाँ। इतनी दूर था मैं। मंदिर से। मंदिर से? जी साहब। 700 मीटर। जी साहब। जी, फिर क्या हुआ? फिर वो लोग आए, आने के बाद में उन्होंने गाली गुप्तारी करी। गाली गुप्तारी करने के बाद में क्या करा उन्होंने, जैसी गाली गुप्तारी करी, मैंने सलाम फेरा तो इतनी देर में उन्होंने मुझे धक्का मारा। धक्का मार कर एक लात मारी मेरे। मैं उठा तो आपने देखा भी होगा मोबाइल में, मैं रुमाल होगा मेरे हाथ में, ये चीज़ आपने मोबाइल में भी देखी होगी। मैंने ये मोबाइल उठाया तो मोबाइल भी मेरा गिर गया। तो वो मैंने जब उठाया तो वो बोला भैया उसे उठाओ मोबाइल को, अपने रुमाल को। जब मैं उठा कर चला तो उसने इतनी देर नहीं लगा, इतनी देर में मेरे 4-5 डंडे फिर और सुन दिए। अच्छा। मैं जब चला तो उन्होंने फिर और 2-3 डंडे मारे। डंडे मारने के बाद में उसने फिर अपना मोबाइल निकाला। फिर मुझसे ये नारा बुलवाया उसने। जो आए थे वो 3 आदमी आए थे। अच्छा। जी साहब। अब ये पता नहीं उन्होंने वीडियो किस आदमी ने बनाई, ये मुझे इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मार्शल शुरू हो गई तो मैं वीडियो देखता कि अपनी पिटाई को देखता। हाँ। कितनी देर का वाकया रहा होगा? ये लाया है लगभग 1:20 से और 1:30 बजे तक रहा है। दोपहर का वाकया है। अच्छा। जी साहब। 1:20 से 20 से 1:30 तक, 30 यानी कि 10 मिनट तक। हाँ, 10-15 मिनट का खेल रहा है, बस इससे ज्यादा नहीं। सिर्फ मारपीट की या गाली गलौज भी? गाली गलौज भी करी उसने। उसके बाद में मेरी वाली साइड पे पहुंचा। वहां जाके और जो मोहल्ले के थे उन लोगों को उन्होंने गालियां भी दी। बोला आप काम कर रहे? जी साहब। क्या गालियां दी उनको? क्यों गाली दी? उन्हें ये गाली दी उन्हें कि तुम यहाँ नमाज पढ़वा रहे हो ना, मस्जिद बनवाओगे इस जगह में। क्या करोगे? मुसलमानों से मस्जिद तो बनवाओगे? तो ये बताओ, इतनी बड़ी जगह में मैं अकेला थोड़ी मस्जिद बना लेता। तो उसने इस बात एक गाली उली दी और फिर वो वहां से चला आया।
वैसे शायद भाई होता यह है कि जहाँ पर आदमी काम कर रहा होता है वहीं पे नमाज पढ़ लेता वहाँ है। जहाँ उस गंदी आप थी। अच्छा गंदी थी। जी साहब, इधर को नाला बह रहा था, उससे अभी ताजा पठान भी हुआ था। अच्छा। समझे नहीं, जगह वहाँ गंदी है, वरना मैं वहीं में नमाज पढ़ता। अभी उसका पठान भी भरपूर नहीं हो पाया है। तो 3 रोज आप वहाँ लगातार नमाज साहब। पढ़े हैं और वो लोग ये कह रहे हैं कि आपको पहले दिन ही मना किया गया, भाई दूसरे साहब, दिन भी मना मुझसे किया वो गया। एक दिन भी कह देता तो मैं वहाँ जाता भी नहीं। कहाँ तो जो नमाज पढ़ने वाला, मैं उस साइड पर कोई भी नहीं जाता। पक्की बात है, आपको बिल्कुल कोई पक्की मना नहीं बात। किया किसी ने? किसी ने कुछ नहीं किया है? ना। और ये भी कहा जा रहा है कि जो उनके शर्मा जी के कर्मचारी हैं उनके साथ आपने गाली गलौज सारा किया। झूठ बोल रहा है, कुछ इसमें वो नहीं है। जो मैंने तुम्हें बताया बिल्कुल सच्चाई वाली बात है। इससे अलावा कोई बात नहीं। मेरी आप गर्दन काट दो, कुछ भी कर लो, मैं इस बात से पीछे नहीं हट रहा। मन में गहरी टीस पहुंची होगी, मन में तो बहुत ही तकलीफ पहुंची है, कोई ऐसा नहीं है। ये दिल रो रहा है जैसा भी है। अब इतने लोगों के सामने आंसू बहाने से भी वो नहीं है। बाकी ये दिल जो है जैसा भी रो रहा है, रो ही रहा है। समझे नहीं, बस खुदा जितने ही सब्र करा है, नहीं खुदा इसको खुद ही अजल देगा जैसा भी है। अपने हम अपनी से कुछ नहीं कह सकते। नमाज पढ़ेंगे, दुआएं करेंगे, उसका अजल खुद है। अगर आपको लगता है कि खुदा ही सब कुछ करेगा तो फिर आप कल थाने क्यों गए? फिर आपको वहाँ एप्लीकेशन देने क्यों गए? नहीं जाते तो फिर इस तो काम को भी कैसे ऊपर वाले की अदालत के लिए छोड़ देते। आप तो थाने गए हो ना, ना थाने गए थे। संविधान है ना। जी साहब, है, मैं तो कहता हूँ कि ना तो किसी मजहब से तो हिंदुस्तान नहीं चलेगा, हिंदुस्तान तो कानून से चलेगा, ये सब बात सही है ना। तो कानून पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं, भरोसा है कानून पर। जब तो गए हैं रात, जब तो प्रशासन के पास पहुंचे, नहीं तो हम क्यों पहुंचते रात। बस यही बात थी। और इस तरीके से बेटा मारा जाए हमारे बच्चे को, तो हमारा दिल क्या कहेगा? तुम बताओ, आप ही बताओ क्या कहेगा? हैं? नाजायज एक अल्लाह का अगर तुम्हें नहीं थी वहाँ पढ़वाने, तुम 2 चांट मार के कहते कि बेटे तू अब मत ही इधर झांकी मत ही। कोई सब कुछ हुई थोड़ी है, रोजी तो वह अल्लाह देता है। हमारे दिल से पूछो, अगर मार मूर कर डाल देता। तुमने वीडियो देखी होगी, हाथ तलक जोड़ कर पैरों पर पड़ गया, मगर फिर भी उनको रहम नहीं आया। मारे पीछे से लात तो आगे गिरा जाए। क्या परेशानी है इनको, आप बताओ माता। इसका जे 3 साल तो कटिया पैसे नहीं उठा है। जे 8 महीने कोमा रहा है अस्पताल रंजू में। इसके ऊपर बहुत रुपया, 7-8 रुपया लगा दिया मैंने। बड़ी मुश्किलों में 3 साल के बाद डॉक्टरों ने करा था, तो 3 ही साल के बाद इसका दिमाग, आज भी तुम इसे चला के देख लो, इसका पाँव ऊंचे नीचे चलता है। इसको एक साइड नहीं चमकती है। अपने बच्चों का अगर यही हाथ पैरों की मजदूरी है तो क्या करेंगे? यही तो करेंगे, मजदूरी तो करना है। हल्का फल्का काम दे नीचे का जो लिसाई पिसाई के मिल जाता है तो कर लेता है। ये टूट फूट रस फरस है, ये कर लेगा, बुनियाद भरवा लेगा। माता, इससे पहले कभी आपको लगा कि मतलब ये जो घटनाक्रम हुआ है ऐसा कुछ हो सकता है? बेटा कभी नहीं हुआ है। कभी हमारे साथ में नहीं हुआ तो हम कैसे बोल दें? कभी कहीं हम आते झूठा जाते नहीं शहर में बोलेंगे। कोई दिक्कत महसूस हुई हो? बेटा चाहे हमारी गर्दन कट जाए, मगर हम झूठ नहीं बोलेंगे। मैंने अल्लाह का घर, मैंने हज करा है। तुम्हें माफ कर देगा खुदा, मुझे माफ नहीं करेगा। जब मेरा बेटा है, मुझे कोई पता नहीं कि जब बाहर का झूठ बोलता हो, मगर मैं अपने सामने की बात कहती। शाहिद के साथ जो कल घटा अटरिया मंदिर के से लगे हुए प्रांगण में, और वो सरकारी जगह है या मंदिर की जगह है, जगह कुछ भी हो, खाली जगह है जहाँ पर नमाज पढ़ रहे थे और उस दौरान अचानक से एक अटैक होता है। और वो अटैक मैं कह सकता हूँ कि राजनीति से प्रेरित भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आज शिव अरोड़ा जी का स्टेटमेंट आया और उन्होंने, चूंकि वो विधायक है, सबके विधायक है, ऐसा लग रहा है कि शिव अरोड़ा जी सिर्फ हिंदुओं के विधायक हैं। मुसलमान उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में है ही नहीं, उनके विधानसभा क्षेत्र में है ही नहीं। उनको नहीं भूलना चाहिए कि उनकी पार्टी के भीतर भी तमाम सारे लोग मुस्लिम नेता हैं इसी रुद्रपुर शहर के, जो भाजपा का प्रचार भी करते हैं, भाजपा के लिए वोट भी मांगते हैं, और तमाम मुसलमान लोग भाजपा को वोट देते भी हैं। तो इस वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत के लिए सोचना पड़ेगा। सबसे बड़ा मजहब, सबसे बड़ा धर्म सिर्फ और सिर्फ इंसानियत है। ना हिंदू बड़ा है, ना मुसलमान बड़ा है, ना अल्लाह बड़ा है, ना ईश्वर बड़ा है। इंसानियत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप किसी भी मजहब में कहीं भी चले जाइए। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस खूबसूरत तस्वीर पर बदनुमा धब्बा लगाने की कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि आम जनता किसी भी तरीके का मनमुटाव नहीं चाहती है। शाहिद को कल से पहले नहीं पता था कि हिंदू मुसलमान के नाम पर कुछ होता भी है। था कभी ऐसा आपको कि हिंदू मुसलमान कोई चीज ऐसी है? कभी नहीं हुआ। मजहब अलग अलग हो सकते हैं, कोई होली मनाए, कोई ईद मनाए, कभी कोई दिक्कत ऐसा हुई नहीं क्या? हुआ साहब, ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई परेशानी नहीं कोई हुई ना? परेशानी नहीं।
सन 2004 से रुद्रपुर में रह रहा हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं आई किसी में भी। बड़े बड़े अच्छे घरों में मैं काम कर ये जो चोट है ये तो भर जाएगा, जो मन का घाव है वो कैसे मन का घाव तो क्या करा जाए, भरेंगे जैसा भी भरा जाएगा, दिल से यही बात निकलेगी दुआ। अब ऐसा तो नहीं है आपने भी हिंदुओं के प्रति नफरत पाल ली हो? नहीं नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना एक व्यक्ति के चक्कर में सारा कोई नहीं, ऐसा नहीं। हाँ हम मुसलमान हैं, जिस सामने देखो हिंदू की दुकान है, हम अपने ऐसे समझते हैं जैसे हमारा औलाद है, हमारा बेटा है। जाके मालूम कर लो, मेरी दुकान में जाओ। दुकान है, जाकर इनसे मालूम कर लो। मेरी दुकान में 5-6 साल से दुकान है, रखो भी कोई भी ऐसा नहीं हुआ। आता है कि हमारा बेटा है, वो भी हमें दादी करके पुकारते हैं। और अगर घर में भी हम नहीं होते हैं तो उनके सुप्रति हम छोड़ जाते हैं कि बेटा जरा ध्यान रखियो, बेटे ताले डाल देते हैं हमारे। तो कोई सब एक से थोड़ी है दुनिया। हम चलो शर्मा जी की बात को ठीक मान लेते हैं कि आपने मना किया होगा, पहले दिन ही आप वीडियो बनाते मना करते हुए कि भाई आप आज आ गए हैं, आगे मत आइएगा। लेकिन नहीं, 3 दिन बाद आप, चूंकि राजनीतिक षड्यंत्र है ना, आप जाएंगे, कैमरा ऑन होगा, मारपीट करेंगे और उसका वीडियो फिर वायरल करेंगे। अरे आपको मना करना है, कुछ करना है तो वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी? वीडियो बना रहे हैं, वायरल कर रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि ये सीधे सीधे राजनीतिक साजिश है और इस रुद्रपुर को, शांत प्रिय रुद्रपुर को जो है अशांत करने की कोशिश है। बहरहाल मैं अगली बातचीत में फिर आपसे मुखातिब होऊंगा, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।